तो फाइनली वो झगड़े वाला एपिसोड आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एपिसोड 36 का पार्ट 4 है और इससे पहले के सारे वीडियोस जो है चैनल पर हैं, आप लोगों ने नहीं देखे तो जाकर ज़रूर चेक कीजिए। तो यहाँ पर सना जो है वो कहती है कि तुम में से कोई जाकर मेरे लिए फ्रूट काट कर लेकर आओ। यहाँ पर किसी का नाम स्पेशली सना नहीं लेती, कहती कि तुम में से कोई भी जाकर काट के लाओ। तो आसिम तुरंत दौड़ता है, आरती भी जाने को कहती है, लेकिन फिर आरती वापस आ जाती है और आसिम जो है वो काटने के लिए जाता है फ्रूट को। यहाँ पर सिद्धार्थ सना से पूछते कि मतलब तुमको क्या खाना है, तो सना बड़े प्यार से कहती है कि संतरा। तो सिद्धार्थ जो है नल्ले के पास जाते हैं और उसको यही चीज़ बोलते हैं कि मतलब उसको संतरा चाहिए। तो नल्ला कहता है कि संतरा है नहीं और एप्पल उठा लेता है वो। इस टाइम पर छिपकली जो है आप देख सकते हैं वहीं पर है कि किचन में ही है जब इन लोगों की ये बात हो रही होती है। और सिद्धार्थ मतलब जब नल्ला ये कहता है कि संतरा नहीं है तो सिद्धार्थ जानने को होते हैं, लेकिन उसके बाद उस टाइम पर यहाँ पर नल्ला जो है गाली दे देता है सिद्धार्थ को और सिद्धार्थ फिर वापस आते हैं और बोलते हैं कि क्या बोल रहा है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर नल्ला पलटता है कि मैं मतलब ऐसे ही तुझे नहीं दी, मैंने ऐसे ही मुँह में दी है, ये सारी बातें करने लगता है। थोड़ी देर के लिए सिद्धार्थ जो है बिल्कुल म्यूट पर हो जाते हैं कि मतलब वो ये सोचते हैं कि ये क्या बोल रहा है, इसके मन में क्या है, आज मतलब निकल जाए सारी चीज़ें। सिद्धार्थ के दिमाग में ये चीज़ें आ रही होती। थोड़ी देर तो सिद्धार्थ चुप होकर उसकी सारी बातें सुनते हैं और फिर उसके बाद सिद्धार्थ का जो है सब्र का बांध टूटता है जब नल्ला जो है सिद्धार्थ को धक्का देता है अपने हाथ से। ऐसी सफाई से धक्का देता है कि किसी को दिखाई ना दे, लेकिन जो गौर से आप अगर देखेंगे उस सीन को तो आपको दिख जाएगा कि उस सबसे पहले जो है नल्ला ही धक्का देता है और उसके बाद सिद्धार्थ जो है रिएक्ट करके रिप्लाई पर धक्का वापस मारते हैं उसको और कहते हैं कि मुझे धक्का मत देना। और उसके बाद तो छिपकली पोर्टिलीना सब बीच में आके हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबको ये लगता है कि विशाल और उनके सिद्धार्थ और नल्ले के बीच में वो लोग मतलब चटनी ना हो जाए उनकी, तो वो लोग साइड हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ एक की ही इतनी ज़रूरत थी कि वो इनके बीच में घुस के और सिद्धार्थ को हटा सके, वो हमारी थी सना। सना जो है सिद्धार्थ को हाथ से पकड़ कर खींचती है और बीच में घुसकर सिद्धार्थ को साइड में कर लेती है और फिर सिद्धार्थ को हक करके उसको काम करने की कोशिश करती है। तो यहाँ जो ये चीज़ देखी गई है ना, यहाँ पर पूरी तरह से नल्ला के जो इतने टाइम से वो कोशिश कर रहा था कि किस तरह से वो सिद्धार्थ की टीम से अलग हो, तो उसको यहाँ पर एक मौका मिल गया। सिद्धार्थ यहाँ पर सना से फिर से दोबारा से पूछते हैं कि तुमको खाना था क्या, संतरा खाना था ना। तो ये चीज़ सना यहाँ पर बोलती है कि हाँ मैंने बोला था संतरे के लिए। तो वहाँ पर सिद्धार्थ वही चीज़ क्लियर कर देते हैं सबके सामने और सबको ये चीज़ पता ही थी कि सना ने ही बोला है उसको संतरा खाने के लिए सिद्धार्थ को, और सिद्धार्थ वही चीज़ बोलने के लिए गया था। लेकिन नल्ले की तो फ्रस्ट्रेशन काफ़ी टाइम से थी और उसको ये भी जेलसी थी कि उसको ये भी लग रहा था कि सना जो है वो नल्ले को तो करेगी है नहीं सेफ। इस वजह से यहाँ पर वो और ज़्यादा उस चीज़ को लेकर फ्रस्ट्रेट हो रहा था, चिढ़ रहा था सना से, और इसी वजह से उसने ये सारी चीज़ें करी। और उसको ये भी था कि मुझे टीम से किस तरह से अलग होना है, तो ये एक अच्छा मौका है, तो मैं अलग हो सकता हूँ सिद्धार्थ से। मतलब बार बार आ रहा था लड़ने के लिए सिद्धार्थ के साथ और बार बार अपना जो मतलब बता रहा था कि शर्ट फंस गई, मेरा गला जो है घोट दिया, चोक कर दिया, और बार बार वो शर्ट को अपने इधर उधर करके दिखा रहा था कि मतलब उसको लगी है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें वो करता हुआ दिखाई दिया। विशाल जैसे तैसे उसको बाहर ले जाता है, लेकिन फिर उसके बाद फिर वापस से आके वो सिद्धार्थ से लड़ना स्टार्ट कर देता है। सिद्धार्थ और नल्ले के बीच में मतलब सुबह के टाइम पर ही कॉन्वर्सेशन हुई थी। ये कॉन्वर्सेशन हुई थी, सिद्धार्थ ने ये कहा था नल्ले से कि जो है तुझे मतलब गलत दिखाना है उनको, लेकिन इतना सीरियसली झगड़ा मत करना, एकदम सीरियसली नहीं करना है कोई भी चीज़। तो यहाँ पर वो चीज़ करनी थी दूसरे लोगों के साथ, लेकिन उसने सिद्धार्थ के साथ ही वो चीज़ करी और इतनी सीरियसली लड़ाई उसने करी क्योंकि उसको तो मौके की तो तलाश थी, वो उसको मिला और वही मौके का उसने फ़ायदा यहाँ पर उठाया। जब इसको ये चीज़ पता चल गई थी कि इसने हाथ उठाकर गलती की और सब इसी को गलत बोल रहे हैं, तो इसने एक नया कहानी शुरू कर दी कि मैंने सोचा कि एप्पल जो है वो मैं सना के डैड के लिए ले जाता हूँ, क्योंकि संतरा था नहीं तो यही करता हूँ। मतलब बहाना अब उसको उस अपनी गलती को कवर करने की कोशिश कर रहा था पूरी तरह से कि वीकेंड के बारे में इसको जो है गलत ना बोला जाए और ये अपने आप को सही साबित कर सके। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है साफ़ तौर पर दिखाई दी थी। और
जानबूझ के झगड़ा कर रहा था, क्योंकि बार बार बोल रहा था। और यहाँ पर इसको समझाने के लिए विशाल ने ये कहा भी कि अब तो वो कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब सिद्धार्थ कुछ नहीं बोल रहा है। तो नल्ले ने यही वर्ड बोला विशाल से कि क्यों वो कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब सिद्धार्थ क्यों चुप है, वो क्यों कुछ नहीं बोल रहा है, रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है, झगड़ा क्यों नहीं कर रहा है। तो ये जानबूझ के इसकी एक चाल थी सिद्धार्थ के साथ झगड़ा करने की। और वो यहाँ पर इसने जब ये बात बोली तो वो क्लियर हो गया। अच्छा, पूरे झगड़े में हमारी सना ही थी ऐसी जो सिद्धार्थ को काम कर पा रही थी, सिद्धार्थ को हक करके। और सिद्धार्थ जब भी मतलब आसिम के साथ सिद्धार्थ की बहस हो रही थी तो एक चीज़ ये भी नोटिस की कि बार बार सना जाकर सबसे पहले सिद्धार्थ का जो है हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही थी कि कहीं फिर से जो है झगड़ा और ज़्यादा ना बढ़ जाए। और मतलब पूरी तरह से झूठ बोलता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया, कह रहा है कि वो मेरे पे चिल्ला रहा था, वो मुझे गाली दे रहा था, मैं तो खाली उसको यही कह रहा था कि मैं एप्पल ले जा रहा हूँ उसके डैड के लिए। मगर ये सारी चीज़ें जो हुई नहीं थी, और सबसे पहले नल्ले ने ही गाली देना शुरू किया, उसी ने हाथ उठाया पहले। तो ये सारी चीज़ें उसकी तरफ से पहले हुई थी, ना कि सिद्धार्थ की तरफ से। और ये हम सभी जानते हैं कि अगर माँ के ऊपर कोई गाली दी जाएगी तो हम उस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर सकते। वही चीज़ सिद्धार्थ ने की, सिद्धार्थ उस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाया और उसने वहाँ पर उस पर रिएक्ट किया। लेकिन नल्ले के हाथ उठाने के बाद ही सिद्धार्थ ने धक्का दिया था, ये पूरी तरह से क्लियर साफ तौर पर दिखाई दिया है। और फिर सिद्धार्थ जब उंगली उठा के उससे बोल रहा था कि मेरे को हाथ मत लगाना, तब भी नल्ला 2 बार उसने यही चीज़ करी, दोबारा फिर से उसने सिद्धार्थ का हाथ पकड़ा। और यही चीज़ पर सिद्धार्थ ने फिर से रिएक्ट किया कि मेरा हाथ मत पकड़ना वरना मैं चौकटा बिगाड़ दूंगा। और वाकई में अगर सिद्धार्थ का एक पंच भी इसको पड़ जाता ना तो इसके मुंह का चौकटा जो है पूरा बिगड़ जाता। आखिरकार सना यहाँ पर कह भी देती है ये चीज़ कि आसिम उसने तुझे हमेशा सेव किया है तुझे। तो यहाँ जो है सिद्धार्थ ये भी अब्दुल्ला से कहते हैं कि दो लोगों के साथ ये बैठकर बात क्या करने लगा है, तो तब से इसके बहुत ज़्यादा बनने लगा है ये अपने आप को। और यही चीज़ जो है बोली गई है जहरीली वाली और छी मांझी के लिए, क्योंकि इनके साथ जब से आसिम बैठ रहा था तब से उसको जो है अलग ही उसका नज़रिया हो रहा था, अपने आप को बहुत ज़्यादा हीरो समझने लगा था। अब्दुल्ला चुड़ैल जो वो यहाँ पर ये कहती है कि ये आसिम बहुत टाइम से उसका जो अंदर का ग्रज था ना, जो अंदर के उसके खौलराहट थी, वो आज उसकी बाहर निकली है। क्योंकि वो सना को ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि सना ट्रस्टवर्दी नहीं है। मतलब बोल कौन रहा है, सना ट्रस्टवर्दी नहीं है, वो शख्स बोल रहा है जो खुद ट्रस्टवर्दी नहीं है। वो सिद्धार्थ के अगेंस्ट हो जाती है, कभी सना के अगेंस्ट हो जाती है, फिर सना के सपोर्ट में आ जाती है, फिर सिद्धार्थ के सपोर्ट में आ जाती है। सिड को रश्मि के ख़िलाफ़ भड़काती है, रश्मि को सिड के ख़िलाफ़ भड़काती है, सिड को जो है वो नल्ले के ख़िलाफ़ भी भड़काती है और नल्ले को सिड के ख़िलाफ़ भी भड़काती है। तो मतलब इसका तो कुछ था ही नहीं, वो दूसरे को ट्रस्टवर्दी नहीं है, वो बोल रहा है, हद है इसका तो। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है टकलू जो सना को कहता है कि तू जानती है मैं पूरा गेम पलट सकता हूँ, लेकिन मेरे पास प्ले कार्ड नहीं है और तू मेरा प्ले कार्ड है, तू एक जगह पे रहे। मैं सिद्धार्थ के साथ आज खड़ा था ना, तो सना यहाँ पे यही बोलती कि तू अब उसी के साथ रहे। तो यहाँ पर टकलू कहता है कि हाँ मैं उसी के साथ हूँ। मतलब कि टकलू के मुंह से सना ने ये निकलवा दिया कि वो सिद्धार्थ के साथ है, उसकी टीम में रहना चाह रहा है। इन सब पे आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए।